मुसद्दिक मलिक साहब, हालात बुरे हैं। अब ताहिर सादिक साहब ने दिल की बातें खोल के सामने रखी हैं, तो मुल्क को मसाइल से निकालना है। आप लोगों को लगता है कि कोई नज़र आ गई है, कोई अपॉर्चुनिटी जिसकी वजह से आप में थोड़ी तवानाई नज़र आ रही है? वो आपने देखा है कि मैं बार बार झुक के कागज़ पे लिख रहा था जब मेजर साहब बात कर रहे थे। हुआ ये कि मैं जो बात मेरे दिल में थी वो मैं कहना चाहता था, मेजर साहब ने कह दी। तो फिर मुझे दोबारा से झुक के कोई नया नुक्ता लिखना पड़ता था, और फिर मेजर साहब वो बात करते थे, फिर मैं वो भी काट देता था। तो मेजर साहब ने सारा मुकदमा तो वैसे पेश कर दिया है और बड़ा इफ़ेक्टिवली पेश किया, और मैं समझता हूँ कि दिल से बातें की हैं, बड़े सुनहरी रूप से आप लोगों को लिखनी चाहिए। जी, मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स जिसके ऊपर वोट का बोझ हो, जो सियासत करता हो, जिसको मालूम है कि मैंने हल्के में जाना है, उसके पास अब कोई चारा नहीं रह गया। ये जो मेजर साहब ने गुफ्तगू की है, इससे एहसास होता है कि इनके ऊपर वोट का बोझ है और कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो हैं उनका दुख दर्द जो है वो इनके सामने है। इसी वजह से ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मैं सिर्फ दो चीज़ें अहम नुकात आपके सामने पेश करूँगा, फिर कुछ और नंबर्स हैं जो आपके सामने मैं पेश करने की कोशिश करूँगा। एक तो गुफ्तगू ये की जा रही है कि पाकिस्तान में महंगाई इस वजह से है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे महंगाई आ गई। कहते हैं ये बात। देखिए, बात यह है कि तकरीबन लगभग 180, 90, 200 के करीब ममालिक हैं। हर जगह पे बैनुल-अक़वामी चीज़ों की कीमतें बढ़ने से महंगाई आ गई। इसका मतलब है कि जिन मुल्कों में महंगाई आई है 200 ममालिक में, उसमें पाकिस्तान का नंबर 100 होना चाहिए एवरेज। यानी हर जगह पे महंगाई आ रही, तो पाकिस्तान में भी जिन मुल्कों में महंगाई है उसमें पाकिस्तान का 100वां नंबर है या 70वां नंबर है या 110वां नंबर है। पाकिस्तान का तीसरा नंबर है। पाकिस्तान से ज़्यादा सिर्फ दुनिया में 2 ममालिक हैं जिनमें महंगाई है। एक भाई अर्जेंटीना या ब्राज़ील, मैं भूलता हूँ, मेरा ख्याल है ब्राज़ील है या अर्जेंटीना है, और दूसरा तुर्की। बस इसके अलावा कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें वो महंगाई आई हो, कमर तोड़ महंगाई हो, जो पाकिस्तान में आई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि बाकी दुनिया ने क्या किया है जो पाकिस्तान नहीं कर पाया। पूरी दुनिया में महंगाई आई है तो पाकिस्तान में भी आई है, तो पाकिस्तान का 100वां नंबर होना चाहिए, ये 3 नंबर कैसे हो गया? और आप ये देखें कि महंगाई किन चीज़ों में आई है। आपको तो मालूम है कि एक चीज़ होती है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स उसको कहते हैं जो सिर्फ गरीब आदमी खाता है। सिर्फ गरीब आदमी की दाल चावल आटा घी, बस इन चीज़ों की रोज़मर्रा इस्तेमाल की शाह में महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है। फूड आइटम में इजाफा बहुत ज़्यादा है। एक गरीब आदमी जो लोअर इनकम सेगमेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा हर्ट जो अशिया करती हैं उनमें महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा। जी, पहले साल सिर्फ दही इलाकों में जहाँ पे मेजॉरिटी हमारे लोग रहते हैं और जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे 92%, 92% फूड इन्फ्लेशन थी पहले साल में। इस वक्त जिस चीज़ को सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहते हैं उसके अंदर 18.1 या 2%, यानी तकरीबन हर साल 20% इजाफा हो रहा है उन चीज़ों में जो गरीब आदमी खाता है। 3 साल का मतलब है। नंबर्स की तफसील में चले जाएंगे, लेकिन शहबाज साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है उसके अंदर हमें एक लगता यह है कि कोई अग्रेशन वाली पॉलिटिक्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आमतौर पर शहबाज साहब तो डरे डरे सहमे सहमे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अब ये लगता है कि नहीं वो तगड़े हो रहे हैं। ये चेंज कैसे आई है? जी, ये वही देखिए ना, मेजर साहब भी आज से अगर 1-1.5 साल पहले आप इनको बुलाते तो मेजर साहब भी उम्मीद लोगों को दिलाते। मैंने इनको कई दफ़ा बोलते देखा है, बड़ी एक इक़्तिदाल के साथ और बड़ी बैलेंस्ड गुफ्तगू करते हैं। मगर आज वो भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। तो भाई, जब घी की कीमत में 1 साल में 60% इजाफा हो जाए, जब गोश्त की कीमत में 1 साल में 20% इजाफा हो जाए, जब आटे की कीमत में 1 साल में 20% इजाफा हो जाए, जब चीनी की कीमत में 1 साल में 30% इजाफा हो जाए, तो मेजर साहब भी यही गुफ्तगू फरमाएंगे और शहबाज साहब भी यही गुफ्तगू फरमाएंगे।